राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में दो हाई ग्रोइंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका Q2 FY26 का अभी जस्ट फिलहाल में ही एक तरीके से उनका नंबर आ रखा है। मतलब क्या अच्छे लेवल पे दोनों कंपनियों ने अपना टॉप लाइन ग्रोथ और साथ में बॉटम लाइन ग्रोथ क्या अच्छे लेवल पर दिखाया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शांति गोल्ड का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, मतलब कंपनी क्या अच्छे लेवल पे इस बार Q2 FY26 में अपना ग्रोथ दिखाया है। मतलब 61% से इन लोग का एक तरीके से इस बार का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और आप लोग देखोगे ना, इतना मतलब गोल्ड का रेट वगैरह इतना हाई हो चुका है, फिर भी एक तरीके से शांति गोल्ड ने मान के चलिए 61% प्लस एक तरीके से अपना टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया। और इसमें आप लोग देखोगे ना, ये एक तरीके से कंपनी B2B वाली है, यानी कि ये मान के चलिए अदर कंपनी के लिए ये लोग क्या करते हैं, गोल्ड वगैरह उसको मैन्युफैक्चर करके उसको एक तरीके से बना वगैरह के फिर आगे मान के चलिए जो भी इनके क्लाइंट वगैरह होते हैं, जो भी एक तरीके से B2C वाले होते हैं, जो फर्दर आगे अपने कस्टमर को बेचते हैं, फिर क्या करते हैं ये लोग उनको बना के सप्लाई करते हैं। तो आप लोग देखोगे ना, इनके पास एक तरीके से इन हाउस खुद का डिजाइनिंग टीम है, साथ में मान के चलिए एक तरीके से इन लोग का खुद का फैसिलिटी है। ये लोग अपना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसको आगे कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए ना, पास्ट में एक तरीके से B2B साइड में जो भी एक तरीके से ज्वेलरी सेगमेंट है, वहाँ पे स्काई गोल्ड बहुत हाई रेट से ग्रो करता था। अब आई थिंक अब देखते हैं, अगर मतलब मान लो अगर शांति गोल्ड इसी रेट से अगर ग्रो करते रहा आने वाले क्वार्टर में, आने वाले सालों में, अब वही है, मुझे इस कंपनी का कॉन कॉल का बहुत वेट होगा। आई थिंक इनका 6 नवंबर को कॉन कॉल होगा, तब वहाँ देखते हैं कि कंपनी क्या फ्यूचर के लिए गाइडेंस देती है। अगर मान लो कंपनी इसी रेट से ग्रो करेगी ना, तो इसका फॉरवर्ड पी वगैरह भी आप लोग देखोगे ना, मतलब आई थिंक 16-17 का भी फॉरवर्ड पी इनका नहीं है। और फिलहाल के लिए इनका ग्रोथ इंजन मतलब 60% प्लस है। और आप लोग देखोगे Q1 में भी इनका नंबर ना, तो वहाँ पे 22% प्लस इन लोग का ग्रोथ हुआ था उनके टॉप लाइन में। और प्रॉफिट में भी मतलब 177 मान के चलिए 150% का इनका एक तरीके से Q1 में भी, Q1 FY26 में भी आई थिंक 150% प्लस ही आई थिंक उन लोग का ग्रोथ हुआ था उनके पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और टॉप लाइन मतलब 22% प्लस आई थिंक उन लोग का 22% प्लस ग्रोथ हुआ था उनके टॉप लाइन में। ये हम मान के चलिए लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं Q1 FY26 का। और Q2 का आप लोग देखोगे ना, तो Q2 में मतलब और उससे भी बेटर आया है नंबर, डिस्पाइट ऑफ हैविंग, मतलब एक तरीके से मान के चलिए एक तरीके से एक तो लास्ट ईयर का बेस भी इतना हाई था। क्यों? क्योंकि एक तरीके से जो गोल्ड का एक तरीके से वहाँ पे कस्टम ड्यूटी वगैरह कट हुआ था, फिर भी स्काई गोल्ड ने मतलब सॉरी शांति गोल्ड ने मतलब 61% से ग्रोथ दिखाया। मतलब बार बार दिमाग में स्काई गोल्ड आता है, क्योंकि एक तरीके से मतलब लास्ट कई सालों से कई सारे सालों से स्काई गोल्ड बहुत अच्छा किया जा रहा है। तो फिर अब देखते हैं कि क्या शांति गोल्ड अगला एक तरीके से और अच्छे रेट से और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या ग्रोथ वगैरह दिखा पाएगा या फिर नहीं दिखा पाएगा। तो फिलहाल के लिए देखा जाए ना, शांति गोल्ड का एक तरीके से आप लोग फॉरवर्ड भी निकालोगे तो आई थिंक 15-16 का ही बन के आएगा एक तरीके से FY26 का फॉरवर्ड भी। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो नो डाउट नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन ये नंबर तभी तक अच्छा बना रहेगा ना जब कंपनी अपने कॉन कॉल में आके और बेटर गाइडेंस दे आने वाले क्वार्टर के लिए, Q3 के लिए और Q4 के लिए। और आप लोग देखोगे ना, एक तरीके से अब तो आई थिंक जो गोल्ड का रेट वगैरह इतना बढ़ चुका था, अब एक तरीके से धीरे धीरे एक तरीके से नीचे आ रहा है। और साथ में Q3 Q4 में ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से शादी वगैरह का सीजन ज़्यादा होता है। तो अब हमें वही देखना होगा कि क्या एक तरीके से कौन सी कंपनी ज़्यादा फायदा उठा पाती है। ये जो एक तरीके से मान के चलिए जो अभी फिलहाल के लिए Q3 और Q4 में एक तरीके से पूरा जो अभी फिलहाल के लिए माहौल वगैरह बना हुआ है फेस्टिवल का भी, और साथ में एक तरीके से शादी वगैरह का भी। तो नो डाउट आप लोग देखोगे ना, एक तरीके से मतलब टाइटन वगैरह भी कंपनी जो एक तरीके से B2C वाली है, वो भी 22% का राउंड ग्रोथ दिखा रही है। और आप लोग देखोगे कल्याण PNGT के लिए वो भी 30% राउंड ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो एक तरीके से B2B वाली है। तो फिर एक तरीके से देखा जाए ना, मान के चलिए गोल्ड साइड में मतलब एक तरीके से जो भी मान के चलिए चाहे B2C में या फिर B2B में ज्वेलरी वगैरह एक तरीके से सेलिंग करता है कस्टमर वगैरह के लिए, तो फिर वहाँ पर डिमांड बहुत हाई है। पहले एक तरीके से मान के चलिए अनऑर्गेनाइज ज़्यादा था, लेकिन अब स्लोली ना ऑर्गेनाइज साइड में ज़्यादा जा रहा है, मार्केट शिफ्ट हो रहा है। तो नो डाउट इसका सॉरी फिर स्काई गोल्ड जा रहा था निकलने मुझसे, शांति गोल्ड की बात हम लोग करते हैं। तो शांति गोल्ड का एक तरीके से देखोगे ना, मतलब 61% का ग्रोथ एक तरीके से आउट ऑफ पार्क है। और इन लोग का पैट ग्रोथ मतलब एक तरीके से 350
3.5% यानी कि 3.5 गुना इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से इन लोग का अप हुआ है। तो फिर एक तरीके से नो डाउट शांति गोल्ड का नंबर A1 है। अब हमें यही देखना होगा कि क्या एक तरीके से ग्रोथ मोमेंटम आने वाले क्वार्टर्स में Q3 में Q4 में क्या एक तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा, क्या एक तरीके से अब ये मान लो अगर ये मान के चलो शांति गोल्ड अगर अच्छे रेट से परफॉर्म करता रहा अपने टॉप लाइन में अपने बॉटम लाइन में और साथ में मान लो अपने पीयर ग्रुप में भी सबसे हाई रेट से अगर ग्रोथ दिखाता रहा ना, तब मान के चलो मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब इसको कोई हल्के में ले पाएगा। लेकिन वही है, ये सारा एक तरीके से गेम है। अब जो इनका कॉन कॉल होगा 6 नवंबर को, अब वहाँ देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। अगर मैनेजमेंट एक तरीके से वहाँ बुलिश रहा, अगर बोलता है हाँ भाई हम लोग आने वाले क्वार्टर्स में ये जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम है हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं, तब तो जाहिर सी बात है नो डाउट आने वाले फ्यूचर भी इसका अच्छा होना चाहिए। मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वही है अब हमें सारे कंपनियों का कॉन कॉल पढ़ना होगा। अब हमें ये भी देखना होगा ना कि क्या इससे हाई रेट से भी कोई और कंपनी B2B साइड में ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर मान लो कोई और कंपनी आती है कोई भी हो XYZ कोई भी हो, अभी नाम लेके बात नहीं करते हैं, तो फिर आप लोग देखोगे कोई भी होगा ना, मान के चलिए अगर इससे हाई रेट से ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट का एक तरीके से रुझान उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई और अदर प्लेयर इसको बीट नहीं कर पाता है इन द सेंस ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ में, और फिर कॉन कॉल में आके एक तरीके से जो भी शांति गोल्ड का एक तरीके से ऑनर वगैरह है, अगर वे आके एक तरीके से अपना गाइडेंस वगैरह अच्छे लेवल पर दे देता है और उसको बेटर परफॉर्म करता रहेगा, तो नो डाउट एक तरीके से इसका एक तरीके से रुझान बनना स्टार्ट होगा स्लोली। लेकिन वही है अब ये एक तरीके से ये सब चीज़ें संभावनाओं पर एक तरीके से चल रही हैं। अब हमें वही देखना होगा कि क्या एक तरीके से इनका कॉन कॉल जाता है, कैसा जाता है, और क्या Q3 Q4 में ग्रोथ आता है, क्या एक तरीके से ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और क्या एक तरीके से इनसे हाई रेट से B2B साइड में कोई और कंपनी ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर मान लो कोई और कंपनी इसे हाई रेट से ग्रो नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है इसका एक तरीके से रुझान बनेगा। और अगर ये कंपनी शांति गोल्ड अपने कॉन कॉल में आके अच्छा गाइडेंस दे देती है कि भाई हम लोग एक तरीके से जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आने वाले फर्दर क्वार्टर के लिए और आने वाले फर्दर कुछ सालों के लिए, तब तो जाहिर सी बात है इसका बहुत तगड़ा रुझान बनेगा। लेकिन वही है हमें ट्रैक करना पड़ेगा, बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे। ट्रैक मैं जब कहता हूं तो ट्रैक का मतलब ये होता है आप उसका क्वार्टरली नंबर देखो, फिर उस कंपनी को देखो कि वे कौन से सेगमेंट में काम कर रही है, फिर आप लोग अदर कंपनी देखो जो एक तरीके से सेम सेगमेंट में काम कर रही हो, फिर आप उसका एक तरीके से ग्रोथ रेट मिलाओ, फिर आप लोग पीयर टू पीयर एक तरीके से जिसको हम लोग कहते हैं पीयर टू पीयर कंपेयर करना, फिर आप लोग उसको पीयर टू पीयर कंपेयर करो, देखो कि किसका टॉप लाइन ग्रोथ उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सबसे हाई रेट से है। फिर आप लोग देखो किसको ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रखा है, यानी इन द सेंस ऑफ किसका ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर जा रहा है और साथ में किसका अर्निंग पर शेयर ऊपर जा रहा है, और किसका एक तरीके से फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर में कौन सी कंपनी ज़्यादा बुलिश है इन द सेंस ऑफ एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ में, बॉटम लाइन ग्रोथ में। तो चलिए शांति गोल्ड का तो बात हो गया, आई थिंक बहुत अच्छा नंबर आया। लेकिन वही है अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी कैसी परफॉर्म करती है और साथ में क्या एक तरीके से अपना गाइडेंस वगैरह देती है ग्रोथ के लिए। अगर मान लो यही कंपनी अगर कुछ अपना गाइडेंस वगैरह अच्छा नहीं देगी ना, तो अभी जो अच्छा लग रहा है ना ये पूरा बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन वही है अब सब कुछ इनके कॉन कॉल पर निर्भर होगा। अब देखते हैं 6 नवंबर का इनका कॉन कॉल कैसा जाता है। तो चलिए अब हम लोग अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक ये तो सबसे मतलब बात करना जरूरी है टाइमेक्स के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे टाइमेक्स का जब अभी जस्ट कुछ मिनट पहले इन लोग का आ रखा है नंबर वगैरह, तो मतलब क्या भाई साहब, एक तो आप लोग देखोगे ना मतलब इन लोग का Q2 FY25 में मतलब लास्ट ईयर के Q2 में बेस बहुत हाई था इनका, इन द सेंस ऑफ इनका एक तरीके से पैट वगैरह भी मान के चलिए 15 करोड़ के आई थिंक उसी के प्लस ही था। आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा, आई थिंक 15 करोड़ के प्लस ही होगा, नहीं 18 करोड़ के अराउंड था, सॉरी। आप लोग देखोगे एक तरीके से टाइमेक्स का लास्ट ईयर में Q2 FY26 में 18 करोड़ का पैट था, यानी कि और उन लोग का टॉप लाइन भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा था, हाई था। लेकिन एक तरीके से उन लोग का बेस बहुत हाई था, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन उतना उम्मीद नहीं था कि एक तरीके से इस रेट से कंपनी ग्रो कर पाएगा। आप लोग यहाँ देखोगे ना नंबर वगैरह, तो मतलब क्या अच्छे रेट से मतलब 39% से कंपनी ने इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से मतलब 39% से अपना ग्रोथ दिखाया है इस बार के सेम मतलब Q2 FY26 में।
और आप लोग देखोगे इनका पैट वगैरह, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह देखोगे ना, मान के चलिए इन लोग का प्रॉफिट वगैरह 65% कराउंड इन लोग का प्रॉफिट वगैरह एक तरीके से, सॉरी 68% से, सॉरी 68% से इन लोग का प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हुआ है। यानी कि एक तरीके से देखोगे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज अभी भी मिल रहा है। और आप लोग देखोगे इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ क्या, मतलब भाई साहब क्या अच्छे लेवल पे आया है। एक तो आप लोग देखोगे ना इन लोग का लास्ट ईयर में Q2 FY25 में 175 करोड़ के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन था, तो ठीक है। और इस बार आप लोग देखोगे मतलब उतना उम्मीद नहीं था कि कंपनी इस लेवल पे ग्रो कर पाएगी, क्योंकि मतलब लास्ट ईयर में Q2 में बहुत हाई बेस था कंपनी का, टाइमेक्स का। लेकिन आप लोग देखोगे इस क्वार्टर में आके कंपनी ने मतलब 243 करोड़ का अपना ओवरऑल टॉप लाइन एक तरीके से पोस्ट किया है नंबर वगैरह। तो ये अगर आप कंपेयर करोगे ना लास्ट ईयर के क्वार्टर से Q2 FY25 से, तो फिर आप देखोगे ये 39% का इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ बनता है। और साथ में इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब 30 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन के आ रहा है टाइमेक्स का। और आप लोग देखोगे लास्ट ईयर में 18 करोड़ का एक तरीके से इन लोग का ओवरऑल मान के चलिए मोटा मोटी, तो 18 करोड़ का इन लोग का बॉटम लाइन था। तो ये भी एक तरीके से बहुत हाई था, एक तरीके से बेस बहुत हाई था। तो फिर मतलब इतना कोई उम्मीद करके चल नहीं रहा था कि मतलब इस रेट से टाइमेक्स कंपनी ग्रो कर पाएगी। लेकिन आप लोग देखोगे टॉप लाइन भी 39% से ग्रोथ हुआ और बॉटम लाइन भी मतलब 68% से इन लोग का बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे ना कंपनी ने ऑलरेडी मतलब H1 FY26 में मान के चलिए 45 करोड़ का ओवरऑल अपना टॉप लाइन, सॉरी बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचीव कर लिया है। यानी कि इन लोग का पैट एक तरीके से 45 करोड़ का ऑलरेडी Q1 और Q2 को मिला के H1 FY26 में ऑलरेडी इन लोग का 45 करोड़ का पैट बन चुका है। और आप लोग जाके देखिएगा एक तरीके से FY25 में एक तरीके से ओवरऑल पैट इन लोग का मतलब हार्डली 30-31 करोड़ का था, ठीक है। तो फिर आप लोग देखो जो लास्ट ईयर का फुल पैट था ना, वे एक तरीके से उससे ज्यादा ही कंपनी ने ऑलरेडी पहले 6 मंथ में ही इस कंपनी ने अचीव कर लिया है। यानी कि 45 करोड़ का ऑलरेडी इसका पैट बन चुका है। तो अब वही है, मुझे अब जहां तक लगता है ना ऑलरेडी इन्होंने 45 CR का पैट कर लिया है। अब आई थिंक इन लोग का 2 क्वार्टर बचा है। अगर हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव होके अगर हम लोग मान के चलना कि Q3 और Q4 में अगर मतलब मान लो कंपनी एक बात कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी भी फिलहाल के लिए देखोगे ना ग्रोथ के एक तरीके से बहुत हाई बेस पे जा रही है, ठीक है। तो फिर एक तरीके से देखा जाए तो आई थिंक ये 30 करोड़ का तो और पैट कर ही लेना चाहिए, 15-15 करोड़ ये मान के चल रहे हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग देखोगे अगर इसने 30 करोड़ और पैट कर दिया आने वाले Q3 और Q4 में जोड़ के, तब इसका आप लोग पैट देखोगे टोटल मान के चलिए आई थिंक 75 का हो जाएगा पैट ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ठीक है, अगर आप लोग इसको आज के मार्केट कैप से डिवाइड करोगे ना, तो इसका फॉरवर्ड पी जो बन के आता है मान के चलिए 50 का फॉरवर्ड पी बन के आएगा। कंपनी ग्रोथ एक तरीके से अपना टॉप लाइन ग्रोथ किस रेट से कर रही है, मतलब 39% से। और अगर आप लोग देखोगे Q1 में भी कंपनी ने एक तरीके से 55% अराउंड अपना टॉप लाइन ग्रोथ किया था। और अब देखते हैं इथॉस वगैरह का क्या नंबर आता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एक तरीके से इथॉस 39% से ग्रो कर पाएगा। आई थिंक उन लोग का ग्रोथ आएगा, लेकिन 39% थोड़ा सा मुझे लगता नहीं है। अब वही देखते हैं, क्या पता कर दे और क्या पता मतलब एक तरीके से 20-25, मुझे जहाँ तक लगता है ना 20 से 30% के अराउंड इथॉस ग्रो करेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और अभी आप लोग यहाँ पे और थोड़ा हम बात कर लेना टाइमेक्स का, कौन सा ग्रुप इन लोग का ज़्यादा एक तरीके से ग्रोथ दिखाया है इस बार के क्वार्टर में। तो आप लोग देखोगे वर्साचे वॉच 57% का इस बार इन लोग का एक तरीके से उन लोग का ग्रोथ हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से। और आप लोग देखोगे ना इन लोग का जो कोर टाइमेक्स ब्रांड है वे 52% से ग्रोथ हुआ है। और जो इन लोग का गैस है यानी कि गैस वॉच है वे एक तरीके से मान के चलिए 45% से ग्रोथ हुआ है। और आप लोग देखोगे जो इन लोग का ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स इन द सेंस कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया और इन लोग का खुद का वेबसाइट हो गया, तो वहाँ से भी 53% का ग्रोथ देखने को मिला है। और जो एक तरीके से चैनल हो गया ये वहां पे 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर आप लोग कंपनी का कमेंट्री यहां पढ़ोगे ना, तो कंपनी एक तरीके से बता रही है कि हम अभी फिलहाल के लिए पूरा फोकस हैं और हमें इस ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन वही है, अब हमें आने वाले क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि इस बार इसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप इसको ट्रैक करना छोड़ दो। आप लोग ऐसा कभी भी किसी भी कंपनी के साथ गलती मत करना। अगर कोई कंपनी परफॉर्म कर रही है तो उसको आप हर एक क्वार्टर में ट्रैक करो कि क्या वो जो ग्रोथ कर रही है क्या ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो आप लोग टाइमेक्स का देखोगे ना, एक तरीके से मान के चलिए ये जो घड़ी वगैरह बनाती है, जो पहले एक तरीके से टाइमेक्स का घड़ी वगैरह 1000, 1500, 2000 का एक तरीके से ज़्यादा सेलिंग होता था, अब एक तरीके से ये मान के चलिए मिड प्रीमियम और प्रीमियम साइड में ज़्यादा जा रही है। और आप लोग देखोगे ना इन्होंने एक तरीके से अपना ज्वेलरी का शोरूम वगैरह भी अब ओपन करना शुरू कर दिया है। टाइमेक्स की बात हो रही है, आप लोग जाके लास्ट ईयर का इनका
सॉरी लास्ट क्वार्टर का आप लोग जाके इन लोग का देखिएगा मीडिया जो आया हुआ था, मीडिया रिलीज वगैरह, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे वहाँ पे कंपनी बता रही थी कि एक तरीके से ये लोग अब ज्वेलरी सेगमेंट में भी एंट्री ले रहे हैं और अपना शोरूम वगैरह ओपन कर रहे हैं। तो नो डाउट नंबर तो काफ़ी अच्छा आया हुआ है टाइमेक्स का। और आप लोग देखोगे ना एक तरीके से इनका जो 2000 का पहले एक तरीके से मान के चलिए एवरेज होता था सेलिंग वगैरह, मतलब एक वॉच का, अब एक तरीके से धीरे धीरे वर्साचे हो गया, गैस हो गया, ये लोग जितना अपना पोर्टफोलियो वॉच का बढ़ाएंगे ना, जाहिर सी बात है एक तरीके से इनका एक तरीके से एवरेज सेलिंग प्राइस और ऊपर जाएगा। यानी कि इन लोग का प्रोडक्ट मिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से चेंज हो रहा है। तो जानते हो आप लोग कभी भी किसी कंपनी का अगर प्रोडक्ट मिक्स बुरे से अच्छा जा रहा हो ना, तब उस समय सबसे बेस्ट होता है किसी भी कंपनी के लिए टॉप लाइन ग्रोथ दिखाना, और वही हो भी रहा है फिलहाल के लिए टाइमेक्स ग्रुप के साथ। तो आप लोग देखोगे ना इसने एक तरीके से मान के चलिए इसका जो ग्रोथ वगैरह आ रहा है ना, अब देखते हैं कि क्या Q3 Q4 में कंटिन्यू रहता है या फिर नहीं रहता है। तो फिलहाल के लिए तो नो डाउट एक तरीके से आप लोग देखोगे ना, अब आज के समय में एनालॉग वॉच वगैरह ये जो थोड़ा महंगे वॉच हैं 10,000 20,000 50,000 1 लाख, ये एक तरीके से इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब एक तरीके से ज़्यादा यहाँ पे इंडिया में ना अमीर लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो यानी कि जितने अमीर लोग होंगे वो एक तरीके से अपना शौक पूरा करेंगे घड़ी लेके, जाहिर सी बात है। क्योंकि आप लोग देखोगे ना किसी भी मैन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप लोग देखोगे ना उसका वॉच होता है। वॉच इन द सेंस कि एक तरीके से वही होता ही है दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन के लिए, और जो भी एक तरीके से मान के चलो वुमेन वगैरह होती हैं उनके लिए तो कई सारी ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, लेकिन मैन के लिए जो आप लोग देखोगे जो मैन का ज्वेलरी होता है ना, वे सबसे मेन वॉच होता है। वॉच के अलावा आई डोंट थिंक कि मैन के पास कुछ ऐसा होता है कि एक तरीके से वे मतलब उसको शो ऑफ कर सके थोड़ा। तो आप लोग देखोगे ना एक तरीके से जितने जितने भारत में अमीर लोग बढ़ते जाएंगे, जाहिर सी बात है उनका एक तरीके से डिमांड भी हाई होता जाएगा। तो आप लोग देखोगे जो पहले लोग घड़ी 500 1000 में पहनते थे, अब वे लोग एक तरीके से 10,000 20,000 50,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ की घड़ियां आ रही है भाई। मतलब आप लोग समझो ये मजाक नहीं है कोई, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप लोग, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ आज के समय में हमारे भारत में प्रीमियम सेगमेंट ज़्यादा हाई रेट से ग्रो हो रहा है एज कंपेयर टू द जो एक तरीके से लोअर प्रीमियम साइड में है। यानी कि जो सस्ता चीज़ है ना, अब उसका डिमांड मुझे जहाँ तक लगता है ना बिल्कुल ना के बराबर है। वो एक तरीके से नीड था जो एक तरीके से जो सस्ता वाला होता है, लेकिन जो प्रीमियम होता है ना, जो प्रीमियम होता है, जो अल्ट्रा प्रीमियम होता है, वो एक तरीके से शो ऑफ करने के लिए होता है लोगों के लिए। तो नो डाउट नंबर तो काफ़ी अच्छा है, 39% का ग्रोथ है। अब देखते हैं कि कंपनी क्या Q3 में एक तरीके से परफॉर्म करेगी, और हमने बात कर ही लिया है इसका फॉरवर्ड भी आई थिंक 50 के अराउंड ही बन के आएगा। अब आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को फॉरवर्ड भी एक तरीके से 50-55 का देना है या फिर नहीं देना है, जो कंपनी 40% से ग्रोथ दिखा रही है। लेकिन जो हमने फॉरवर्ड भी निकाला है ना, एक तरीके से हमने एस्टिमेट करके निकाला है। अभी फिलहाल इनका ओवरऑल पैट 45 करोड़ का हो चुका है पहले 6 मंथ में, यानी कि H1 FY26 में। अब हमें वही देखना होगा कि आने वाले 2 क्वार्टर में क्या ये 15 करोड़ का और पैट कर लेगा। अगर कर लेगा ठीक है तो 75 करोड़ ये लोग पैट बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगर ये लोग का 75 करोड़ का पैट बना तो आप क्या करिए, आज के मार्केट कैप को उसका जो 75 करोड़ का पैट आ रहा है FY26 का जो हमने एस्टिमेट निकाला है उसको डिवाइड करोगे तो आई थिंक 50 के अराउंड ही बन के आएगा इन लोग का फॉरवर्ड भी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।